हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पे मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम लोग सब्जेक्ट लेने वाले हैं साइंस के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले भी मैं कुछ प्रश्न हल करवा चुकी हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, यूपी के साथ साथ मिसलिनियस के कुछ प्रश्न हैं। इस तरह से मैंने सारे सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट करवाए हैं और अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है, तो लगातार रात को 9 बजे वाली क्लास से आप सभी लोग जुड़े रहें। और इसके साथ साथ आपको दोपहर को 1 बजे वाली जो क्लास है डे वाइज सीरीज़, उसको भी फॉलो करना है। यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? ए है आयोडीन नमक, आयोडीन युक्त नमक, बी है समुद्री नमक, सी है सेंधा नमक और डी है साधारण नमक। देखिए, इसमें से आयोडीन युक्त नमक तो हम लोग यूज़ ही करते हैं, सेंधा नमक भी खाया जाता है व्रत में, आई थिंक सब लोग यूज़ करते हैं। साधारण नमक भी जो नॉर्मली यूज्ड होता है, सोडियम क्लोराइड। समुद्री नमक इसमें से नहीं होता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। अब इसमें पूछा गया कहाँ से प्राप्त होता है। ए है हिमालय की पर्वत के उच्च स्थानों की चट्टानों से, बी है वेनेजुएला में एंजल प्रपात के फेन या फिर झाग से, सी है चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से, और अंडमान के निकट समुद्री ज्वार भाटा के अवसाद से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ए है वसा, बी है अंतःस्राव, ये तो हार्मोन है, सी है प्रोटीन और डी है विटामिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन। अगला प्रश्न है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। ए है स्टार्च, बी है ग्लूकोज, सी है कार्बोहाइड्रेट या फिर सेलुलोज है। तो भोजन का प्रमुख अंग होता है कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन। मानव के बाल और नख अर्थात नाखून, निम्नलिखित में से इनमें कौन सा प्रोटीन होता है? ऑक्सीटोसिन, केराटिन, वैसोप्रेसिन या फिर ट्रिप्सिन। तो इसमें प्रोटीन की बात की जा रही है, तो प्रोटीन क्या होगा? केराटिन। ये एक तरह की एक्सक्रीटरी प्रोटीन होती है केराटिन, जो कि बालों में और नाखूनों में पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है ये। ए है केसीन, बी है लैक्टोज, सी है केसीन के साथ साथ कैरोटीन और डी है लैक्टोज के साथ साथ ब्यूटेरिक एसिड। तो याद कर लीजिए, केसीन के साथ साथ कैरोटीन की वजह से इसमें जो गाय का दूध होता है वो पीले रंग का हल्का हल्का दिखता है, पीले सफ़ेद रंग का होता है। 132 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, दिया गया है कि एक कथन है और उसका कारण दिया गया है। अब इसमें से सही कूट का हमें पहचान करके उत्तर देना है। कथन है, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। अब इसका कारण दिया गया है, क्योंकि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो देखिए, कथन और कारण दोनों सही दिए गए हैं। देखिए, आप जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं उनमें ज़्यादातर आपने देखा होगा जो वायर हैं वो तांबे के होते हैं। क्यों? क्योंकि तांबा विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है, इस वजह से। और लोहे की छड़ें होंगी तो क्या होंगी, ये जल्दी से, इनमें कहते हैं ना कि ऑक्सीकृत हो जाती हैं, लेकिन तांबे में ऐसी क्रिया नहीं होती है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। और कारण क्या कर रहा है? कथन का सही उल्लेख कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 134 क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण, बी है कोणीय संवेग संरक्षण, सी है ऊर्जा संरक्षण या फिर डी है द्रव्यमान संरक्षण। तो जो जेट इंजन होता है वो रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ऑप्शन ए राइट है। 135 क्वेश्चन है, दो लिस्ट दी गई हैं, दोनों को मैच करना है। पहली लिस्ट में देखिए एसीटोन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है और द्रव अमोनिया है। अब इनका यूज़ किस में होता है वो सूची 2 में है। अग्निशामक में, नाखून पॉलिश अपसारक में, या घावों की मरहम पट्टी में, या फिर प्रशीतक के रूप में। तो याद करिए, जो एसीटोन होता है, एसीटोन आपने देखा है जो नेल पॉलिश रिमूवर नहीं आता है उसमें रहता है, थिनर बोलते हो आप लोग, तो ये नाखून पॉलिश अपसारक में होगा।
कार्बन टेट्राक्लोराइड ये अग्निशामक में यूज़ होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी में क्लीन करने के लिए देखते हैं हरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होता है। और द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 2134 सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब 136 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं। देखिए कुछ पौधे आपने देखे वो क्या करते, कीटों को ही, जैसे घटपर्णी आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो वो इसी तरह का कीट भक्षी होता है। ये इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। अब ये नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाता है। ये देखिए इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं और ये तो गलत नहीं होने चाहिए। ए है रसाकर्षण, बी है श्वसन, सी है प्रकाश संश्लेषण या डी है रस संकुचन। ऑप्शन सी राइट होगा, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। इसी के द्वारा ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य की किरणें होती हैं, जल और कुछ मिनरल्स की प्रेजेंस में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, स्टार्च बनाते हैं, यही इनका भोजन होता है और इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। अगला 138 क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। कोशिका का पावर हाउस का मतलब क्या है, एनर्जी होगी, यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ए है राइबोसोम, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है कोशिका झिल्ली, डी है सेंट्रोसोम। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है, एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा बनाता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। यह है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी राइट है। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है। ए है तना, बी है बीज, सी है जड़ या फिर फल। तो आलू का तना जो होता है, आलू का जो भाग खाते हैं उसे तना बोलते हैं। जड़ मत समझिएगा कि पृथ्वी के भीतर से, मतलब मिट्टी के भीतर से निकल रहा है तो वो जड़ हो गया, वो मैं अलग से बताऊंगी। DY सीरीज़ में वो मैं कवर करा रही हूँ। तो फिर यहाँ पर आपको क्या रखना है याद, आलू एक प्रकार का तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। मसल क्रैम्प्स होते हैं बहुत लोगों को, वो क्यों होते हैं ये पूछा गया है। ए है यूरिक अम्ल, बी है पायरुविक अम्ल, सी है बेंजोइक अम्ल या फिर डी है लैक्टिक अम्ल। तो क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से पेशी थकान होती है या फिर पेशियों में दर्द, ऐंठन सी होती है। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, तृतीयक प्रतिजन DPT बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए रोहिणी, पोलियो या चेचक से। पोलियो, रोहिणी, टिटेनस से, चेचक, कुकुर खांसी, टिटेनस से या फिर रोहिणी, कुकुर खांसी या फिर टिटेनस से। देखिए जो वैक्सीनेशन है ये मैंने कंप्लीट कराया हुआ है, शॉर्ट्स में मैंने बताया था और इसको भी कंप्लीट कराया है। तो सबसे पहले DPT आप याद करिए। DPT होता है D फॉर डिप्थीरिया, P से पर्ट्यूसिस और T फॉर टिटेनस होता है। तो जो डिप्थीरिया है इसे रोहिणी बोलते हैं हिंदी में, और पर्ट्यूसिस काली खांसी को बोलते हैं, टिटेनस वही दिया हुआ है। तो रोहिणी, कुकर खांसी और जो भी ये टिटेनस है ये इसके लिए होता है, DPT का टीका दिया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। ये उपापचयी है। ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है वसा, सी है प्रोटीन, डी है खनिज। किसके मेटाबॉलिज्म से क्या होता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो याद रखिए फैट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ऑप्शन बी। तो इसीलिए देखिए बहुत कम ही अमाउंट में ये सफिशिएंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब ये वर्ष पूछा जा रहा है। ए है 1955 में, बी है 1960 में, सी है 1965 में या फिर 1970 में। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई 1960 में। ऑप्शन बी राइट है। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन अलग भी आ गए हैं, जैसे ज्योग्राफी का आ गया, निम्न में से किसे एक मसालों का बागान कहते हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए, केरल हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। तो ऑप्शन में आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश की जलोढ़ मृदा है यहाँ पर गेहूं के उत्पादन के लिए अधिकतम उपजाऊ क्षेत्र होता है ये, और उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर भी आता है।
ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? ए है पेट्रोलियम, बी है परमाणु ऊर्जा, सी है प्राकृतिक गैस, डी है बायोगैस। तो बायोगैस को याद कर लीजिए, ये व्यावसायिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त जो एलपीजी है इसमें मुख्यतः क्या होता है? मेथेन, एसिटिलीन, एथिलीन या फिर ब्यूटेन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्यूटेन। अब अगला प्रश्न 1 नैनोमीटर होता है सेंटीमीटर में पूछा गया है। 10⁻⁻6 सेंटीमीटर या फिर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या फिर 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। यही उत्तर सही है, 10⁻⁻9 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर। अगला प्रश्न है मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? ए है अपवर्तन का, बी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, सी है प्रकीर्णन का या विवर्तन का। तो मृग तृष्णा याद रखिए ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है सोडियम धातु का संग्रह किस में डुबोकर किया जाता है? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ए है केरोसिन जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं इसमें, बी है हवा में, सी है जल में या फिर अमोनिया में। तो सोडियम धातु अगर संग्रह करना है तो केरोसिन या फिर मिट्टी के तेल में संग्रह करके रखते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? ए है पेट्रोल, बी है चारकोल, सी है कोयला या फिर डी है एस्फॉल्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्फॉल्ट। शुष्क बर्फ पूछी गई है, क्या है? ए है वाष्प, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए, कई बार पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी ये पता होना चाहिए। बी है बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो बनती है, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल रहित कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अभिक्रिया कराया गया बर्फ। तो इसका आंसर है शुष्क बर्फ, ठीक है, ड्राई आइस जिसे बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन सी। 153 क्वेश्चन है, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ए है किण्वन की, बी है अपचयन की, सी है हाइड्रोजनीकरण की या बहुलकीकरण की। तो याद रखें फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रोसेस होती है बायोगैस संयंत्र में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। ए है सोडियम क्लोराइड, बी है कास्टिक सोडा, सी है सोडियम बेंजोएट, डी है गंधक अम्ल। तो जब भी खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करना है, प्रिजर्व करना होता है, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मैंने बनाया, अच्छा बन नहीं पाया, आप लोग बना लीजिए। तो ये स्टार लगाना है इस क्वेश्चन पे। देखिए स्टार पे ध्यान ना दीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखिए। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक इकाई में पूछा गया, क्या किसको ये नापता है? प्रकाश की तीव्रता का, समय का, दूरी का या प्रकाश वेग का। तो देखिए जब बहुत ज़्यादा दूरी होती है तो प्रकाश वर्ष से नापते हैं दूरी का। खगोलीय दूरी नापी जाती है ना, पृथ्वी से जैसे सूर्य के बीच की दूरी, तो कैसे नापेंगे? प्रकाश वर्ष में नापते हैं। ऑप्शन सी राइट है। अगले प्रश्न में पूछा गया मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? लोहा, सोडियम, फॉस्फोरस या कैल्शियम। आयरन, सोडियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम में देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या है? कैल्शियम, हड्डियों में होता है ना। ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न है स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? ए है एथेनॉल, बी है एथिलीन ग्लाइकॉल, सी है मेथेनॉल या प्रोपिल अल्कोहल। तो इसमें से हिमरोधी के रूप में यूज होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लॉफिंग गैस या फिर हास्य गैस किसे कहा जाता है? इजी है क्वेश्चन और बहुत बार पूछा भी गया है। ए है मीथेन, बी है नाइट्रिक ऑक्साइड, सी है नाइट्रस ऑक्साइड, डी है ओजोन। और इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। अभी तक जितने भी प्रश्न हम लोग देख रहे हैं ना, ये रिपीटेड वाली कैटेगरी के हैं और थोड़ा इजी भी हैं, तो जिनको आप एक बार में याद कर लीजिए, इसी क्लास में ही प्रिपेयर कर लीजिए, दोबारा ऐसे प्रश्न ना गलत हों। तो अगर एक दो ऐसे प्रश्न आएंगे आपके रिपीट होंगे, साइंस में ऐसे प्रश्न ज़्यादातर रिपीट हो जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग होता है? ये इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये प्रश्न देखिए जैसे पॉलीएमाइड, फिर है पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीइथिलीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट, बी ऑप्शन सही होगा, इसका प्रयोग होता है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में।
अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह तना नहीं है? गन्ने का, अदरक का, आलू का या फिर शकरकंद का? तो इसका संग्रह शकरकंद का, तना नहीं है, जड़ है। गन्ना, अदरक और आलू का इसका संग्रह क्या है? तना होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ प्रश्न आज विज्ञान के देखे हैं और मैंने कोशिश की है कि अब क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ा दी जाए, जल्दी से जल्दी ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और हम लोग टेस्ट सीरीज़ पे आ जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो अदर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलते रहेंगे। दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ आती है, रात को 9 बजे, जिन्हें भी नहीं पता है बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ आती है। दोनों आपको इस चैनल पर फॉलो करना है। जिन्हें भी कोई भी क्लास ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन पर सारी क्लास अपडेट कर दी गई हैं। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए आपको अगले वीडियो का वेट करना पड़ेगा। बहुत जल्दी मैं अगले वीडियो के साथ आपको अदर क्वेश्चन कराने वाली हूँ। और डे वाइज सीरीज़ में आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ वो आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए उनको और वीडियो रिपीट करके देखते रहिए। बहुत से बच्चे बोले मैम भूल जा रहा है, तो इसके लिए आपको करना यही है कि बार बार रिवाइज़ करना है जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो। तो ऐसे और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।